हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए, हम एलटी ग्रेड के लिए डिफरेंशिएशन हमने कल कंप्लीट किया था। ठीक है, डिफरेंशिएशन के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए। आज हम पढ़ेंगे इसमें रोलेस थ्योरम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भैया सभी। रोलेस थ्योरम क्या होती है, स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेंगे। इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट, ठीक है, यदि कोई फंक्शन, एक फंक्शन एफ एक्स है सच दैट, ऐसा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, एफ एक्स कैसा है, ये कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड पॉइंट, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट्स फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी। एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये एग्जिस्ट ये तभी करता है एफ डैश एक्स यदि ये फंक्शन कैसा हो, डिफरेंशिएबल। तो दो तरीके से लिख देते हैं इसको। ठीक है, दो तरीके से क्या लिख देते हैं, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, या ये लिख सकते हैं एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट में क्या दिया, एफ ए बराबर किसके, एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट्स एट लिस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स से सी, वेयर, जहाँ सी का मान किसके बीच होगा, ए और बी के बीच होगा, सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। यदि कोई फंक्शन इन तीनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करता है तो वह रोले थ्योरम सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम देखिए भैया, इसके भी 3 पॉइंट इसी तरीके से ही हैं इसमें। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम के भी आप लोग तीनों पॉइंट देखिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। इफ अ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, यदि कोई फंक्शन क्या है, एफ एक्स है ये, सच दैट, ठीक है, या ये लिख सकते हैं इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कौन से, क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल किसमें, ए बी में। देन देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स लेइंग इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो देखिए बस इनका तीसरा पॉइंट अलग है। बस कौन सा पॉइंट अलग है इनका, तीसरा पॉइंट अलग है। देखिए लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है, कुछ नहीं है, बेहद आसान है। यदि कोई फंक्शन इन तीनों पॉइंटों को सेटिस्फाई कर देगा तो वह फंक्शन लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को, ठीक है, वेरीफाई कर देगा। सबसे पहले तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, किस में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी में। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कह दो या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, बात एक ही होती है। ठीक है, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी। और देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एक मान ऑफ किसका, सी का, ऐसा होना चाहिए जो इसमें इस इंटरवल में होना चाहिए। और एफ बी माइनस एफ ए अपॉन कितना, बी माइनस ए बराबर किसके, एफ डैश सी के बराबर होना चाहिए। चलिए अब हम कुछ इसमें एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग एग्जाम्पल्स देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ लीजिए। फर्स्ट देखिए, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये। वेरीफाई रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम को क्या करिए, वेरीफाई करिए फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन द इंटरवल -2 से लेके कहाँ तक, +2 तक। ठीक है, -2 से लेके +2 तक। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करनी, तो वेरीफाई थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आपको मालूम है, यदि रोले थ्योरम को वेरीफाई करना हो तो ये हमारे जो 3 पॉइंट है ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट मालूम होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए, या कह सकते हैं एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, इन द ओपन इंटरवल ए बी, एफ ए बराबर
एफ बी देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स से सी वेयर सी की वैल्यू किसके बीच है, ए और बी की, सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। यदि ये क्वेश्चन, ठीक है, ये एग्जाम्पल तीनों पॉइंटों को वेरीफाई कर देता है तो ये रोले थ्योरम को क्या कर देगा, वेरीफाई कर देगा। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए। तो सॉल्यूशन में देखिए, पढ़ तो लिया आपने क्वेश्चन को, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन में क्या करना हमें, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या करना, वेरीफाई करनी। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा भी है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। वेरीफाई करनी हमें, रोले थ्योरम वेरीफाई करनी। चलिए पहले फंक्शन लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इंटरवल क्या दे रखा है इसका, -2 से लेके +2 तक दे रखा। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो फंक्शन है ये कोई पोलिनोमियल है और जिसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो, भाई इसके अपोन में 1 आएगा। तो यदि कोई पोलिनोमियल हो, यदि कोई ठीक है फंक्शन पोलिनोमियल हो और जिसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो, तो वो फंक्शन सभी पॉइंटों पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल में भी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कैसा है ये, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस किस इंटरवल में है, इन द इंटरवल, इन द इंटरवल, कौन सी इंटरवल में, -2 से लेके +2 इंटरवल में कैसा है ये फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड पॉइंट, ये डिफरेंशिएबल भी होगा। यदि कोई इस तरीके से पोलिनोमियल दे रखा हो तो ये हमेशा क्या भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये दूसरा पॉइंट लिख दीजिए इसमें, दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिख देंगे भैया, एफ एक्स इज, या कह सकते हैं एग्जिस्ट करता है, या ये लिख सकते हैं डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एफ एक्स क्या भी है, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, इन द ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल कितना, -2 2। ओपन इंटरवल को दो तरीके से बना सकते हैं, ऐसे भी बना देते हैं कभी कभी, कभी कभी इस तरीके से भी बना देते हैं, या ऐसे बना दीजिए या ऐसे बना दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसका आपका तीसरा पॉइंट आएगा। तीसरा पॉइंट में एक सी की वैल्यू निकालनी होती है, किसकी वैल्यू निकालनी होती है, सी की वैल्यू निकालनी होती है। एफ ए बराबर, चलो पहले एफ बी दिखा दीजिए, एफ ए बराबर क्या दिखा दीजिए, ये ए का मान होता है और ये किसका मान होता है, बी का मान। चलिए भैया एफ ए का मान निकालिए, किसका मान निकाल दीजिए, एफ -2, एफ -2 इज इक्वल टू, रखना भैया इसमें -2 का स्क्वायर 4 ही तो आएगा, +2 इज इक्वल टू 6। F2 निकाल दीजिए, F2 की वैल्यू बोलिए, फटाफट से बोलिए, 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, 4 + 2 ही आएगा, ये भी कितना आ गया, 6 के बराबर आ गया। तो यहाँ से जो वैल्यू है ये F -2 बराबर किसके है, ये F2 के बराबर है, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में एफ डैश सी भी निकालते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करना। जो इक्वेशन फर्स्ट दे रखी, ऊपर जो दे रखी, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन। चलो फर्स्ट मान लो इसको, इक्वेशन क्या मान लो इसको, फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए किसका, फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, 2x कॉन्स्टेंट का, 0। एफ डैश सी बताना, एफ डैश सी बराबर हो जाएगा 2c। भी एक्स की जगह ना सी पुट कर दिया, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, सी पुट कर दिया, तो एक्स की जगह ये 2c हो जाएगा। इसे 0 के बराबर रख दीजिए, ठीक है, पुट कर दीजिए इसे किसके बराबर, एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना, 0। तो ये 2c बराबर 0 और c बराबर कितना आ गया, 0। अब ये जो 0 होना चाहिए ना, आपने जैसे कि थ्योरम में पढ़ा, जो एफ डैश सी बराबर 0 है, जो c का मान आना चाहिए वो a और b के बीच आना चाहिए, यानी कि इस ओपन इंटरवल में होना चाहिए।
तो ये बताइए 0 2 और -2 के बीच है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल किसको बिलोंग करता है? -2 और 2 को बिलोंग करता है। तो हैंस रोले थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, हैंस रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये रोले थ्योरम वेरीफाई हो गई। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना भैया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये एफ एक्स दे रखा था, एफ एक्स कॉन्टीन्यूअस है और ये डिफरेंशिएबल है, और एफ ए बराबर हमने एफ बी दिखा दिया, और एफ डैश सी बराबर 0 रख के सी इस इंटरवल में दिखा दिया। तो ये थ्योरम हमारी वेरीफाई हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लीजिए। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 2 4। तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम कह दो, या ठीक है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कह दो। शॉर्टकट में इसको MVT भी लिख देते हैं। शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं? MVT। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में 2 पॉइंट तो बिल्कुल भैया सेम वही है। जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। किस में होना चाहिए? इनक्लोज इंटरवल AB में। और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल AB में। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट कम से कम एक मान C का इसके बीच आना चाहिए, सच दैट FB में से क्या घटाएं? FA घटाएं बड़े B अपॉन A बराबर कितना आना चाहिए? F डैश C। चलिए मीन वैल्यू थ्योरम पे नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो फंक्शन क्या दिया इन्होंने? फंक्शन क्या दिया? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया। इंटरवल क्या दिया इन्होंने? इंटरवल दिया कितना? 2 4। चलिए 2 4 दिया। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, यदि कोई फंक्शन पॉलिनोमियल है वो सभी पॉइंटों पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस है इन द, ठीक है, क्लोज इंटरवल किस में है ये? क्लोज इंटरवल 2 4। भैया सभी में ही है तो 2 4 में तो होगा ही होगा ये। ठीक है, इसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा इसका? सेकंड पॉइंट भी देख लीजिए। सेकंड पॉइंट में ये डिफरेंशिएबल भी होगा। जो भी पॉलिनोमियल हैं और इनका जो डिनोमिनेटर है नॉन जीरो, भैया इसके बटे में 1 है, तो इसका डिनोमिनेटर कैसा होगा? नॉन जीरो। तो ये 100% डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो एफ एक्स इज कैसा है ये? डिफरेंशिएबल भी है ये। इन किस में? इन द ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल कितना? 2 4। थर्ड पॉइंट पर आइए। थर्ड पॉइंट में एक C की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी? हमें एक C की वैल्यू निकालनी। और C की हमें ऐसी वैल्यू निकालनी, ठीक है, जो ओपन इंटरवल AB में आ जाए। तो पहले तो आपको FA निकालना चाहिए। ठीक है, FA मतलब F2 रख दो। ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 रख दो, F4 का मान निकाल दो। F4 का मान 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव FB माइनस FA। FB का मान F4 माइनस कितना? F2 बटे B माइनस A, मतलब 4 माइनस 2। भैया A का मान तो 2 है, B का मान है 4। ठीक है, और बराबर कितना? F डैश C। पहले तो F डैश C बता दो क्या आएगा। तुम मुझे ये बताओ यहाँ से। F डैश X लो, यहाँ को लिख देता हूँ। F डैश X बराबर 2X ना आ जाएगा?
2x आ जाएगा तो एफ डैश सी में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एफ डैश सी कितना आ जाएगा, 2c आ जाएगा। तो चलिए एफ डैश सी की इसमें वैल्यू रख दीजिए। पहले f4 का मान बताना है। f4 का मान ये रहा 16, f2 का मान 4, 4 में से 2 गए 2 बचेंगे। एफ डैश सी तो आपको मालूम ही है कितना, 2c। 16 में से 4 घटा दो 12 बटे 2 इज इक्वल टू कितना, 2c। ठीक है, 6 बच जाएगा ना, 6 बच जाएगा बराबर 2c। c बराबर 3, c बराबर 3। क्या ये बिलोंग नहीं करता, किसको बिलोंग करता है ये, 2 4 को बिलोंग करता है। इनके बीच में आएगा नहीं आएगा, 3 बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो ये जो बिलोंग कर गया, किसको बिलोंग कर गया, 2 4 को बिलोंग कर गया। तो हैंस लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। हैंस MVT, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम, ये लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम भी कह देते हैं। इस क्या हो गई ये, वेरीफाइड। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या भैया इनको नोट ही कर लेना। ठीक है, या साथ के साथ करते रहा करो। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। चलिए भैया एग्जांपल नंबर आप लोग 3 पे आइए। एग्जांपल नंबर चलिए 3 देखिए। चलिए एग्जांपल 3 में क्या दिया, वेरीफाई रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम को वेरीफाई करिए। फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर x² + 2x - 8, x बिलोंग करता है किसको, -4 -8 को। ठीक है, तो चलिए भैया वेरीफाई कर देते हैं इसको, वेरीफाई कर देते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन ही लिख लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग फंक्शन को लिख लीजिए। सॉल्यूशन देखिए इसका। चलिए सॉल्यूशन में एफ एक्स बराबर क्या दिया इन्होंने, x² प्लस कितना 2x माइनस कितना 8, और x किसको बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल 4 2 को। अब क्या भैया रोले थ्योरम वेरीफाई करनी। तो रोले थ्योरम में पहला पॉइंट, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है इन द क्लोज इंटरवल -4 2 लिख दोगे। फिर सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट में क्या लिख देंगे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। इसका जो इंटरवल होना चाहिए ओपन होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल होगा ये, पोलिनोमियल है, सब पोलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और कैसे भी होते हैं, ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं। चलिए भैया तीसरे पॉइंट पर आइए फटाफट। चलिए f -4 का मान निकाल लो पहले। f किसका मान निकाल लो, -4 -4 रखो, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस के 8 हो जाएगा और माइनस के 8 हो जाएगा। 16 में से 16 गए तो कितने बच जाएंगे, 0। f2 का मान निकाल दो। किसका मान निकाल दो, f2 का। ठीक है, x² है ना वहाँ, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 दूनी 4 -8, 8 में से 8 गया कितना, 0। तो यहाँ पे f -4 बराबर किसके है, f2 के बराबर है। ठीक है, एफ डैश सी, पहले एफ डैश एक्स ही बता दूँ, एफ डैश एक्स ही बता दीजिए। x² का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, 2x + 2 आ जाएगा, 2x प्लस कितना आ जाएगा 2, 2x प्लस कितना 2। एफ डैश सी बता दीजिए, एफ डैश सी एक्स की जगह c रख दो, 2c + 2। एफ डैश सी को 0 के बराबर रख दो। तो एफ डैश सी बराबर कितना, 0 रखने पर रख दो तो कितना आ जाएगा, 2c + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। इंटरवल देखो क्या था, -4 2 -4 2 में बिलोंग करता है बिल्कुल। -4 2 को भी बिलोंग भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, जरा ध्यान से देखो ना। ठीक है, -4 और 2 के बीच भाई तुम एक लाइन खींचो। यहाँ पे चलो मैंने -4 ले लिया, फिर कहीं को -3 आएगा, कहीं को -2 आएगा, -1 आएगा, फिर कितना आएगा 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर कितना आएगा 2। तो -1 इसी के बीच में है या नहीं है, बिल्कुल 100% है।
तो हैंस रोले थ्योरम इज वेरीफाइड, हैंस रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये रोले थ्योरम भी हमारी वेरीफाइड होगी। तीसरा एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए भैया, कौन सा एग्जाम्पल? 4 एग्जाम्पल देखो भैया। 4 एग्जाम्पल में क्या दिया? एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये एक्स दे रखा ब्रैकेट में, ठीक है, और इसका मतलब मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। 4 इस इंटरवल के लिए निकालना, किस इंटरवल के लिए निकालना? 5 4 के लिए, 5 9 के लिए। सबसे पहले तो ये इस इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस नहीं होने का, ठीक है। मैंने इसका शायद आपको ग्राफ भी बताया था, शायद ग्राफ आपको थोड़ा थोड़ा याद हो, तो मैंने कुछ इस तरीके से शायद ग्राफ बताया था आपको कि ये आएगा इस तरीके से, मतलब इस तरीके से बना था, अलग टूटा टूटा ग्राफ था ये, ठीक है। इस तरीके से शायद आपने देखा भी होगा, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी वाली बुक में भी देख सकते हैं इसका ग्राफ, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये कॉन्टीन्यूअस नहीं होता, ठीक है। और यदि किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, इसके बीच का कोई भी पॉइंट ले लो, चलो 6 ले लो। यदि मैं तुम्हें दिखाऊँ भी एक्स बराबर किस पे निकाल लूँ? 6 पे, चलो मैं निकाल रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 6 पे। तो कॉन्टीन्यूअस के लिए क्या करना होता है? LHL करना होता है, और क्या? RHL निकालना होता है, और क्या? वैल्यू ऑफ फंक्शन f6 निकालना होता है। यदि ये तीनों कैसे आ जाएं? बराबर आ जाएं तो कॉन्टीन्यूअस होगा। चलो मैं तो करके दिखा देता हूँ। वैसे तो तुम्हें ऐसे ग्राफ से पता लग रहा डिसकॉन्टीन्यूअस है, डिसकॉन्टीन्यूअस है तो ये लैग्रांजे की थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा, ठीक है। तो नहीं करेगा तो पहले चलो LHL निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हें। लिमिट कितना? x टेंस टू 6 नेगेटिव fx, लिमिट क्या होता था ये? h टेंस टू 0, fx का मान, ठीक है। यहाँ क्या आ जाता था? f6 माइनस h नहीं आता था, तो फंक्शन में रख दो। लिमिट h टेंस टू 0, 6 माइनस एच आ जाएगा, 6 माइनस एच। और इस ब्रैकेट के बारे में मैंने आपको देखियो क्या बताया था। यदि मान लिया 5.3 हो और किसकी वैल्यू पूछेगा तो तुम क्या बताओगे? 5 के बराबर होती है, ठीक है। 0.7 हो तो ये वैल्यू 0 आती है, ठीक है। और माइनस में भी मैंने बताया होगा, शायद माइनस भी बता देता हूँ। 2.3 हो तो ये इससे एक फालतू आता है, माइनस के कितना आएगा? 3 आएगा। अब h के बारे में भी तुम्हें पता ही है, h के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी बताया। h की वैल्यू 0 से और किसके बीच होती है? 1 के बीच होती है। तो 6 में से कोई छोटी सी वैल्यू घटेगी तो 5 दशमलव कुछ आएगी, 5 दशमलव कुछ आएगी। तो लिमिट कितनी? h टेंस टू 0, तो ये इस ब्रैकेट की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। इसके बाद क्या निकाल दो? RHL निकाल दो। इसके बाद किसकी वैल्यू निकाल दो? राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। चलिए राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंस टू 6, पॉजिटिव नहीं आता क्या? fx आएगा। लिमिट क्या होती है ये? h टेंस टू 0, f वहाँ तो 6 माइनस एच था, यहाँ क्या आएगा? 6 प्लस h आएगा। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में रख दो, उसको ऊपर रख दो, तो वहाँ पे 6 प्लस h, ठीक है। 6 में कुछ जुड़ेगा तो 6 दशमलव कुछ बैठेगा ये, और 6 दशमलव कुछ है तो 6 नहीं आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो LHL कितनी आई? और वैल्यू फंक्शन भी निकाल सकते हैं। वैल्यू फंक्शन मतलब क्या? f 6 का मान भी निकाल सकते हैं। 6 का मान तो 6 ही आ जाएगा, 6 का मान तो कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे हम कहेंगे ना LHL बराबर नहीं आया किसके? RHL के। LHL बराबर नहीं आया किसके? RHL के। और जब ये बराबर नहीं आएंगी तो यदि पहला पॉइंट को ही सेटिस्फाई नहीं करता तो लिख देंगे हैंस गिवन फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट, ठीक है, सेटिस्फाई कौन सी थ्योरम?
रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम को ये वेरीफाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, 4 हो गया। तो कभी कभी वैल्यू, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर किस पे आ जाइए आप, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखना ज़रा क्या दे रखा है भैया, ये वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब की बार क्या वेरीफाई करनी हमें, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी। चलिए वेरीफाई कर देते हैं, 5वां क्वेश्चन कर देते हैं। चलिए भैया इसका भी सॉल्यूशन आप लोग देखिए, क्वेश्चन का चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में देखना भैया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, वेरीफाई करना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इंटरवल बताइए कितना, 1,4। तो ये पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल में क्या लिख देंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल किस में, 1,4 में। सेकंड पॉइंट क्या लिख देंगे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है इन द, उसमें इसमें किस में देखते हैं, उसमें ओपन इंटरवल में देखते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपके मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तीसरे पॉइंट में मीन वैल्यू थ्योरम में पहले एफ ए निकाल लो, एफ ए मतलब F1 का मान, F1 का मान फंक्शन में रखो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस कितना 3, 4 और 3 7 में से 1 घटा दीजिए, माइनस के कितने बचे, 6 बचे। F किसका मान निकाल लेंगे, 4 का मान निकाल लेंगे, F किसका मान निकाल लेंगे, 4 का, 4 चौक 16। ठीक है, और वहाँ भी रख दो, x में रखो, अरे यहाँ रखो ना, 4 चौक 16 नहीं आएगा, ये भी -3 नहीं आएगा क्या, 16 से 16 नहीं कट गया। F4 इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। ठीक है, F4 कितना आ गया, -3। ठीक है, तो बाई MVT, बाई मीन वैल्यू थ्योरम या बाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से बताइए क्या लिखते हैं हम यहाँ, वी हैव FB मतलब F4 माइनस F3, 3 थोड़ी है 1 है, 3 थोड़ी है 1 नहीं है, 1 है, यहाँ देखो ऊपर देखो 1 आएगा यहाँ। F1 बटे कितना, 4 माइनस 1 बराबर F डैश सी कहाँ से आएगा, ये फंक्शन से आएगा। फंक्शन को देख लो ज़रा, डिफ्रेंशिएशन करना इसका, F डैश एक्स 2x माइनस कितना 4, F डैश सी कितना आ गया, F डैश सी कितना आ गया 2c माइनस 4, F4 का मान -3, ये हो गया -3, F1 का मान -6। ठीक है, माइनस वहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में से 1 घटा दो, 3 बचे। F डैश सी का मान बता दो, 2c माइनस 4, 2c माइनस 4, ये बच जाएगा ऊपर 3 से 3 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 1 बराबर कितना, 2c माइनस 4, 4 को उधर ले आओ, 2c बराबर 5, c का मान बताओ 5/2, 5/2 मतलब 2.5। ठीक है, 2.5 1 और 4 के बीच होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ये जो 2.5 है ना, ये किसको बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल 1-4 को। हैंस MVT इज़ वेरीफाइड, हैंस MVT इज़ वेरीफाइड। तो ये थ्योरम भैया वेरीफाइड होती है। तो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया हमारा, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। ठीक है, चलिए वो 5 एग्जाम्पल था ना, ये तो 5 था। एग्जाम्पल कौन सा था ये हमारा 5। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 6 एग्जाम्पल देखिए। 6 एग्जाम्पल में डिस्कस द एप्लीकेबल ऑफ द रोलेस थ्योरम एफ एक्स बराबर ये। एग्जाम्पल नंबर 6 को ज़रा पढ़ लो भैया ध्यान से, सही से मैं लगा देता हूँ इसको, ये देख लो भैया। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल कर रहे हैं अब हम, छठा एग्जाम्पल कर रहे हैं।
तो ये बताइए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया इन्होंने 2 प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 2/3, इंटरवल क्या दिया 0 2। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस तो आएगा ये, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका कैसा है, नॉन जीरो बैठ रहा है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे, एफ एक्स इज कैसा है ये कॉन्टिन्यूस है इन कौन से इंटरवल में, 0 2 में, क्लोज इंटरवल में। अब एफ डैश एक्स को देखते हैं एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो चलो इसमें एफ डैश एक्स ही निकाल लो, एफ डैश एक्स ही निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें पावर 2/3 आ रही, वहाँ सीधा सीधा पॉलिनोमियल नहीं है ये। देखते हैं ये क्या आ जाएगा 0, 2/3 को आगे लाइए और x माइनस 1 की पावर 2/3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो f डैश x की वैल्यू 2/3 x माइनस 1 की पावर -1/3 बटे में लाना पड़ेगा, 2 बटे कितना 3 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 1/3, किसकी वैल्यू है ये, एफ डैश एक्स। तो यहाँ x बराबर 1 पे एग्जिस्ट नहीं करने का ये, क्योंकि 1 रखा तो 1 में से 1 गया 0 और 2 के अपॉन में 0 आया तो इन्फिनिटी आ जाएगा। और देखना 1 इस इंटरवल में है नहीं, हाँ इसी इंटरवल में है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एफ डैश डज नॉट exist in the interval, ओपन इंटरवल, इन द इंटरवल बता दो क्या है, इंटरवल 0 2 में ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो लिख देंगे हैंस। ठीक है, छठे में क्या पूछा था इसने, रोलेज थ्योरम के बारे में पूछा था। छठे में क्या पूछा था भैया इसने, रोलेज थ्योरम के बारे में पूछा था ना। तो हैंस गिवन फंक्शन डज नॉट वेरीफाई रोलेज थ्योरम को, ये जहाँ पे भी पहला पॉइंट नहीं करता है, जो भी एक पॉइंट भी यदि सेटिस्फाई नहीं करता तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो कौन सा एग्जाम्पल था ये, 6 एग्जाम्पल था ये। ठीक है, चलिए अब आप देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 7 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 7 देखिए, पढ़ लीजिए 7 को ध्यान से। ठीक है, डिस्कस करना हमें ये वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, वैसे तो मैंने इसके बारे में आपको बता भी रखा, ये एफ डैश एक्स का मैंने आपको ग्राफ बताया था, इसका ग्राफ मैंने बताया था आपको इस तरीके से होता है। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरीके से होता है। तो कॉन्टिन्यूस तो है ये, इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस तो है। अब इसकी डिफरेंशियलिटी और चेक कर लेते हैं। डिफरेंशियलिटी के लिए मैंने शॉर्टकट में भी आपको बताया था, शॉर्टकट में मैंने आपको बताया था एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स की वैल्यू, मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स होती है। ये कब होती है, जब x का मान 0 या 0 से कैसा हो, बड़ा हो, और ये माइनस एक्स होती है। ये कब होती है, यदि x लेस देन 0। इसका ज़रा एफ डैश एक्स बताना, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता था 0 पे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बताना भैया, 1 आएगा, इसका कितना आएगा -1 आएगा। कंडीशन वही होगी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये मैंने शॉर्ट तरीके से बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो 1 आएगा और ये कितना आएगा -1 आएगा। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉडुलस एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये रोले थ्योरम को वेरीफाई नहीं करता है। रोले को क्या, मीन वैल्यू को भी नहीं करेगा, क्योंकि मीन वैल्यू में भी वही दूसरा पॉइंट तो वही है, सेम ही है। ठीक है, और इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 8 को देख लो, वेरीफाई रोले थ्योरम। ठीक है भैया, इसे आप लोग करके लाएंगे, ये तुम्हारा होमवर्क है ये। ठीक है, HW होमवर्क। तो
इसको करके लाइए। तो चलिए मैं आज इतना ही कराऊंगा भैया, ठीक है। इन फोरम पे भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सब मैंने अच्छे क्वेश्चन कराए, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जो आपको वैसे इसका जो कंप्लीट कोर्स मिलेगा वो PCM गुरु पे एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। PCM गुरु एप्लीकेशन हमारा आप लोग डाउनलोड कर लेना। और BSc के भी काफ़ी सारे, ठीक है, सभी बैच इसी भी कराए जाते हैं, तो BSc के काफ़ी बच्चे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी तो मैं ये सब कुछ आपको YouTube पे ही करा रहा हूँ, YouTube पे करते रहिए, ठीक है। जैसे ही ये कोर्स PCM गुरु पे आ जाएगा तो फिर आप लोग सभी लेक्चर वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए भैया आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।